जय पार्वती माता। आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, आवश्यक सामग्री और इस व्रत को कैसे पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है, चाहे आप पहली बार व्रत रख रही हो या अकेली ही पूजा कर रही हो। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की स्थिरता का प्रतीक माना गया है। करवा चौथ का महत्व। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं, पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री का सौभाग्य कभी क्षीण नहीं होता और पति दीर्घायु व स्वस्थ रहता है। पूजन सामग्री। करवा चौथ पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं। पूजा से पहले ये सभी सामग्री एकत्र कर ले ताकि पूजा के समय कोई बाधा न आए। पूजा की चौकी या आसन। लाल या पीला वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए। करवा माता की तस्वीर या पोस्टर। गंगाजल या शुद्ध जल। कलश तांबे या मिट्टी का। मौली कलावा। हल्दी की गांठ। लौंग का जोड़ा। पुष्प, अक्षत, चावल, सिक्का। लाल चुनरी या चुनरी। दीपक, रुई, घी या तेल। अगरबत्ती या धूप। रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत। करवा मिट्टी या धातु के 2 पात्र। सीख या सरिया करवा फेरने के लिए। सूखा मेवा काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री, शक्कर आदि। मिठाई, फल, खीर या घर का बना भोग। श्रृंगार की सामग्री चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, काजल, कांच का दर्पण। चलनी चंद्र दर्शन के लिए। पूजा थाली, तिलक के लिए सामग्री। बायना निकालने के लिए साड़ी या सूट, मिठाई, दक्षिणा, श्रृंगार की वस्तुएं। करवा चौथ पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करें। सरगी प्रायः सासू माँ देती हैं, लेकिन यदि सासू माँ न हो तो स्वयं भी फल, मिठाई और सूखे मेवे ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जल उपवास रखें। शाम को स्नान करके पूजा स्थल को शुद्ध करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर करवा माता की तस्वीर या पोस्टर रखें और गंगाजल छिड़कें। कलश स्थापना। अब पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना से करें। अक्षत से अष्टदल कमल का आसन बनाकर उस पर कलश रखें। कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें, 1 लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत और सिक्का डालें। कलश के मुख पर मौली बांधें, स्वस्तिक बनाएं और ऊपर एक पात्र में चावल या शक्कर भरकर रखें। इसके ऊपर दीपक भी जला सकती हैं। देवताओं का आवाहन। अब भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता का ध्यान करें। अक्षत का आसन देकर सभी देवताओं का आवाहन करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक, भगवान शिव को भस्म तिलक, माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। फूल, अक्षत और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे गणेश जी, माता गौरी और भगवान शिव, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। करवा पूजा। अब मिट्टी के 2 करवे लें। एक करवा में जल भरें, ये चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए होगा। दूसरे करवे में सूखे मेवे, शक्कर या अनाज भरें, यह माता पार्वती का करवा माना जाएगा। इन दोनों करवों की स्थापना चौकी पर करें और दोनों का पूजन करें। इसके बाद पूजा के दौरान भगवान गणेश और करवा माता की आरती करें। यदि संभव हो तो जय गणेश देवा और जय करवा माता की आरती गाएं। पूजा के बाद कथा सुनने का विधान है। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम करवा था। सभी भाइयों से उसे बहुत स्नेह था। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो शाम तक भूख प्यास से व्याकुल हो गई। छोटे भाई से रहा नहीं गया, उसने बहन को धोखा देने के लिए पेड़ पर दीपक रख दिया ताकि उसे लगे कि चंद्रमा निकल आया है। करवा ने वह दीपक देखकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला।
वो विलाप करती हुई भगवान शिव और माता पार्वती के पास गई। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसलिए ये दुख प्राप्त हुआ है। माता ने उसे अगले वर्ष पूर्ण श्रद्धा से पुनः व्रत करने का आदेश दिया। अगले वर्ष उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तब से करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री बड़े प्रेम और आस्था से रखती है। करवा फेरने की विधि। पूजा के बाद महिलाएं करवा फेरती हैं। यदि समूह में पूजा हो रही हो तो सभी महिलाएं आपस में करवे बदलती हैं। कथा श्रवण करनी चाहिए। पूजा करने इसके वाली बाद फिर महिलाएं चंद्र दो करवे देवता लेकर को, 7 जो बार कि अपने हाथ छन्नी के क्रॉस द्वारा करते हुए दीप एक रख दूसरे करके की छन्नी ओर में फेरती हैं। चंद्र देवता का दर्शन दाहिना किया जाता करवा है। माता उसके बाद पार्वती का होता उन्हें है जल और का बायां या आपका। कच्चे दूध का 7 अर्घ्य बार प्रदान फेरने किया के बाद जाता है माता और पार्वती फिर का उसी करवा छन्नी आपकी से ओर और आपका अपने करवा पति माता का पार्वती दर्शन की किया ओर हो जाता जाता है। है। उसके बाद फिर इसका अपने अर्थ पति के होता है हाथों, आपकी जो कि सौभाग्य की रक्षा सौभाग्यवती स्वयं स्त्रियां माता जल गौरी ग्रहण करेंगी। करती हैं। पूजा उसके के बाद बाद यह बायना व्रत निकाला पूर्ण माना जाता जाता है। है। कार्तिक बायना मास में कृष्ण श्रृंगार पक्ष की सामग्री, चतुर्थी तिथि मिठाई, प्रारंभ समय, दक्षिणा, जो फल, कि 9 वस्त्र, अक्टूबर करवा और पूजन 2025 सामग्री दिन होती गुरुवार है। रात्रि ये किसी 10:55 स्त्री को दिया जाता यह है। समय सामान्यतः सनातन पंचांग सासू के माँ, अनुसार है जेठानी या और परिवार की वाराणसी बड़ी पंचांग के महिला को। अनुसार चतुर्थी यदि तिथि घर की में कोई शुरुआत न हो 9 तो मंदिर में अक्टूबर की किसी रात्रि ब्राह्मणी को दिया जा सकता है। 2:49 पे है बायना और देने के बाद समाप्ति, सच्चे मन से जो कि माता पार्वती से 10 प्रार्थना अक्टूबर करें कि वे आपके 2025 सुहाग दिन की रक्षा शुक्रवार करें। को चतुर्थी तिथि की रात्रि में समाप्ति जब सनातन चंद्रमा पंचांग उदय के हो अनुसार, जाए तब जो कि पूजा शाम की थाली 7:39 पे थाली है में और दीपक, वाराणसी धूप, पंचांग के अक्षत, अनुसार जल का चतुर्थी करवा, तिथि की मिठाई समाप्ति और भोग रात्रि रखें। 12:24 पे बालकनी है। में जाकर तो पहले ऐसे में चलनी में इस बार दीपक रखकर करवा 7 चौथ बार का चंद्रमा को व्रत देखें। 10 अक्टूबर फिर उसी चलनी से 2025 अपने दिन पति का मुख शुक्रवार को देखें। पड़ रहा है। फिर इस दिन उसी सभी करवे से स्त्रियां चंद्र देव को जल अर्पित करें। 7 बार सीख गिराते हुए अर्घ दें। ओम सहज चंद्रम से नमः मंत्र 3 बार बोलें। इसके बाद पति को तिलक लगाएं, आशीर्वाद लें और उनके हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें। फिर मिठाई खाकर घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। पूजा पूर्ण होने पर माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव से प्रार्थना करें। हे गौरी शंकर, हे चंद्रदेव, हमारे दाम्पत्य जीवन में सदा प्रेम और सौहार्द बना रहे। हमारे पतिदेव को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। इस प्रकार श्रद्धा और आस्था से किया गया करवा चौथ व्रत निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। जय करवा माता, जय पार्वती माता, जय महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।